हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ फ्री में आने वाले क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो देखिए किस तरीके के आते हैं क्वेश्चंस उसमें। ये सिविल्स में क्वेश्चंस आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द layers टेम्परेचर डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, एल्टीट्यूड इंक्रीजेस का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर गिरता चला जा रहा है। ठीक है ना। हाइट में और एल्टीट्यूड में अंतर होता है। एल्टीट्यूड जैसे कि किसी स्टेबल स्पेस पे कोई अगर ऊंचा स्थान होता है तो उसे हम जब है ना कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसे हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। और हाइट का मतलब होता है जैसे कि माउंटेन्स और प्लेट्यूज प्लेन्स वगैरह जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, ये हाइट के अकॉर्डिंग बोला जाता है। ठीक है। तो एल्टीट्यूड, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उस तरीके से आपकी जो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा। ऐसा किस दो लेयर में होता है। ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर और किसमें होता है, मीजोस्फेयर में ये चीजें होती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है ना, अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। हमें पता है कि हम लोग क्या कहते हैं ना, अर्थ के सराउंडिंग हम लोग कितनी लेयर्स जानते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम लोग कितनी लेयर्स जानते हैं, किस तरीके से अगर हम लोग इसके चारों तरफ देखा जाए तो इसकी कितनी लेयर्स होती हैं। इसकी लेयर्स का हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, 10वीं लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं, 10वीं लेयर्स होती है। 10वीं लेयर्स क्या बोलते हैं इसको, मतलब यानी कि ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर जो होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। जहाँ पे क्या होती है, सबसे ज्यादा वेदर जो फिनोमिना होता है ना, वो सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है। उसके जस्ट ऊपर क्या होती है ना, तुम्हारी ट्रोपोपोज होती है। ये होती है लगभग, ये ट्रोपोपॉज होती है। ट्रोपोपॉज का पॉज का मतलब क्या होता है ना, रुक जाना। पॉज का मतलब होता है रुक जाना। और जब यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर की सारी एक्टिविटीज ऊपर जाके रुक जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके ऊपर वाली लेयर जो आती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और उसके ऊपर जो आती है, ये इस वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है आयोनोस्फेयर और उसके बाद आती है ये एग्जोस्फेयर आती है। ठीक है। तो ये बोला जाता है। अब तो इसको हम लोग एक सीरीज में देख लेते हैं। इस तरीके से ऐसा होता है कि ये जैसे कि अगर हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगी लेयर, सबसे पहले आएगी तुम्हारी ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद में कौन सी आती है तुम्हारी, ये स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद आएगा मीजोस्फेयर। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा आयनोस्फेयर। ठीक है, पहले आएगी आयनोस्फेयर, फिर उसके बाद आएगा एग्जोस्फेयर। ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती चली जाती है। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग में। ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के उसके जस्ट ऊपर जो आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोला जाता है, ट्रोपोपॉज बोला जाता है। इसके स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जब खत्म होती है तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। मीजोस्फेयर के ऊपर क्या कौन सी होती है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं मीसोपोज। ठीक है। इस तरीके से होता है। अब ऐसी कौन सी दो लेयर है, पहले क्वेश्चन बोला गया, तो ऐसी कौन सी दो लेयर है जिसमें मतलब टेम्परेचर गिरता है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ऐसी ऐसी दो लेयर्स होती है, एक ट्रोपोस्फेयर होती है और एक मीसोस्फेयर होती है। ठीक है ना। अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वेदर फिनोमेना कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ लगाया जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में लगाया जाएगा। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि ये क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा होता है, ठंडा मतलब एटमॉस्फेयर, ये होता है मीजोस्फेयर में। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में अगर ये पूछा जाएगा कि मतलब यानी कि टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज होता है, मतलब एक तरीके से आप समझ लो टेम्परेचर इन्वर्जन जिसमें होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन ये हम लोग दूसरे में देख लेंगे टॉपिक में, टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या मतलब है। ठीक है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन कहाँ पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। मतलब यानी कि आपका ये जो टेम्परेचर है, वो हाइट के अकॉर्डिंगली ना बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में अगर आप ऊपर चलते चले जाते हो तो फिर क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर गिरता चला जाता है। ऐसा ट्रोपोस्फेयर में होता है और मीजोस्फेयर में होता है। ठीक है। ये दो लेयर्स में होता है, ये हमने बोला। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन ऐसा क्यों होता है, आप सोचिए कि क्या कहता है ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। और ओजोन क्या करता है, ओजोन जो है ना यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। ठीक है।
जब ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है तो फिर ओजोन क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ तक वो आने ही नहीं देता, अर्थ तक आने नहीं देता है, तो फिर इसी से क्या होगा, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, जो कि मतलब यानी कि कैंसर वगैरह डिजीज वगैरह इससे हो सकता है यूवी रेज को, इसीलिए ओजोन जो है यहीं पर ही इसको काफी हद तक कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तभी कैप्चर, इसीलिए ओजोन को बचाना ज्यादा जरूरी है, ओजोन लेयर जो ये पूरे अर्थ के चारों तरफ है उसको बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब ये इसको कैप्चर करने की वजह से क्या होता है, ये गर्म ज्यादा लेयर रहती है, ठीक है। अगर वो ये पूछे कि कौन सी कितने किलोमीटर पे सबसे ज्यादा ओजोन पाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या मारेंगे हम लोग, ठीक है, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन जो है ना सबसे ज्यादा हैवीएस्ट लेयर जो है ना उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हम लोग पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन से हमने 2-3 क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी आ जाएगा, ट्रोपोस्फेयर एंड दी मेसोस्फेयर, और ये कितना घटता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट द 165 मीटर्स, मतलब हर एक 165 मीटर्स पे आप क्या कहते हैं, जैसे आप ऊपर जाओगे 165 मीटर्स पे, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता चला जाएगा, ठीक है। हर एक 165 मीटर्स पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता चला जाएगा, ये इसकी कैलकुलेशन रेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटमॉस्फेरिक गैस का प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग में सबसे ज्यादा जो सब मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, ओजोन होता है इसमें, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और मीथेन इसके वो दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, स्मॉग का क्या मतलब होता है, स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, दोनों को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, स्मॉग बोल देते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ पे पाया जाता है स्मॉग, ये इंडस्ट्रियल सिटीज में ज्यादातर पाया जाता है, ये ऊपर साइड में, मतलब यानी कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में, जो हाई लैटिट्यूड कंट्रीज होती है ना, वो उसमें ज्यादा पाया जाता है। जैसे हाई लैटिट्यूड कंट्रीज वगैरह, जैसे कि ब्रिटेन वगैरह हो गया, नॉर्वे वगैरह, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है, ब्रिटेन वगैरह उसमें, ठीक है। ये सब जगहों पे ये पाया जाता है स्मॉग प्लस फॉग, ठीक है, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। इसके बाद में तो ये हमारा इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेरिक गैस कौन सी का, जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट होती है फोटोकेमिकल स्मोक बनाने के लिए, वो ओजोन होती है, ठीक है। वो इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। ओजोन होता क्या है, ये ओजोन होता है जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी ऑक्सीजन होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, वो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही होता है, जब ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओजोन लेयर जो होती है ना, जब ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओजोन होती है, ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, किसके अटैक की वजह से, क्लोरीन के अटैक की वजह से, और फ्लोरीन के अटैक की वजह से जब ये ब्रेक डाउन होती है ना, तो ये ऑक्सीजन ऐसे प्लस ओ इसमें बना देता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन, क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का क्या मतलब होता है, मतलब ओजोन का टूटना, ठीक है, ओजोन का टूटना, ओजोन डिप्लीशन होता है, मतलब यानी कि अगर ये लेयर ओजोन से कवर है और यहाँ से ये पतली हो गई है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूवी रेज एंटर कर जाएंगी, जो कि ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और सर्वाइवल रेट के लिए अर्थ पे क्या बनाता है, एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तभी कहते हैं ना कि ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस को मतलब यानी कि ज्यादातर फेज आउट करने के लिए बात की जाती है, ठीक है ना। तो ये कौन से प्रोटोकॉल से आया था, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, ये कौन से प्रोटोकॉल से आया है जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग गैस के बारे में फेड आउट करने के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो इनको ना मैच कराने के लिए आता है। अब बताओ कि हरिकेन कहाँ बोला जाएगा, हरिकेन जो बोला जाता है ना वो यूएसए में बोला जाता है, ठीक है, यूएसए एंड दी कैरिबियन सी में, ठीक है, यूएस एंड दी कैरिबियन सी में यहाँ पे हरिकेन्स बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विली विली टू, ठीक है, विली विली टू कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है टैफू, टैफू कहाँ पाया जाएगा, ये जापान में पाया जाएगा। और टाइफून जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, चाइना एंड दी साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, चाइना एंड दी साउथ ईस्ट एशिया जो जगह है ना, यहाँ पे सब जगह पे टाइफून बोला जाता है, ठीक है। और एक और का नाम मैं बता देती हूँ, ठीक है, बैगू, ठीक है, बैगू फिलीपींस में बोला जाता है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करके भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये नाम जनरली याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैग को फिल कर लिया गया है, ठीक है, क्या कर लिया, बैग को फिल कर लिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, बैगू जो बोला जाता है ना वो कहाँ बोला जाता है, फिलीपींस में बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। ठीक है, अच्छा इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा जो है ना सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर मीथेन मार देगा, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है ना पाया जाता है, इसलिए वाटर वेपर ही सबसे ज्यादा जो है ना किसको एब्जॉर्ब करेगा, ओजोन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सोलर रेडिएशन। ठीक है, किसको ऑब्जर्व करेगा, ओजोन को नहीं, सोलर रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, वाटर वेपर कंटेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच गैस हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे ज्यादा कम परसेंटेज किसका पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज की गैस कौन सी है पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज की गैस कौन सी है, जल्दी बताओ फटाफट से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज की गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। ठीक है, कौन सी है ये, नाइट्रोजन है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, नाइट्रोजन है। ये लगभग कितनी है, 78.8%। ठीक है, 78.08% जो है ना ये इसमें एटमॉस्फेयर में ये पाई जाती है। ठीक है, कुछ अगर एक और पॉइंट इधर उधर हो जाता है कई बार, उससे कुछ नहीं है। इसका हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, कई बार लगाने के लिए आ जाते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नोआक नेहमक। ठीक है, क्या बनाओगे, नोआक नेहमक। ठीक है, नोआक नेहमक, इसको याद कर लो, और ये इसी सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, जैसे कि ये नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, और उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कौन सी है, तुम्हारी ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आ गया तुम्हारा ये नेहमक। ठीक है, नेहमक याद नहीं भी रहता है तो भी कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी से निकल आएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो परसेंटेज भी याद करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन का याद होना चाहिए। ठीक है, 20.95% होता है इसका। ठीक है, आर्गन का कई बार पूछा गया, 0.93% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछा गया, 0.036% होता है इसमें भी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद है नेमक, भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या होता है। नेमक में होता है तुम्हारा नियोन। ठीक है, नियोन के बाद है तुम्हारा ये हीलियम। ठीक है, हीलियम, फिर है तुम्हारा मीथेन, और उसके बाद में आता है तुम्हारा ये क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टन के बाद में भी कौन सा आता है तुम्हारा, एक आ जाएगा तुम्हारा हीलियम, नहीं हीलियम तो हो गया। ठीक है ना, लास्ट में आएगा तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, इससे पहले आता है जीनोन, जीनोन भी आता है, और फिर आता है तुम्हारा लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आता है। तो ये इसी में यही पूछा गया है कि विच गैस हैज द लोएस्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कौन सी होती है, इसका हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन में हाइड्रोजन मारेंगे। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो उसका क्या आ जाएगा आंसर, नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि आप सीरीज में लगाओ, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, नोआक करके, नोआक नेहमक इस तरीके से लगा देना। ठीक है, और हाइड्रोजन क्योंकि सबसे लाइट एयर है, आप लोगों ने बचपन में देखा भी होगा, हाइड्रोजन बलून वगैरह जो होता है, वो क्यों होता है, बलून सबसे ज्यादा ऊपर क्यों निकल जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लाइट होता है। क्या होता है, वो सबसे ज्यादा लाइट होता है। ठीक है ना, इसलिए लोग कहते हैं नहीं ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ज्यादा भारी भारी फील करोगे और नीचे ही रह जाओगे। ठीक है, अगर आपको ऊपर जाना है लाइफ में, तो आपको सबसे ज्यादा लाइट फील करना चाहिए। फालतू की टेंशन आप लोगों को लाइफ में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम होता है, नहीं होता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का मतलब देखते हैं। ये आज के क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, और इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगी अलग से क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।